हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू ब्लॉग के साथ। उम्मीद हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं KQ के द्वारा, तो उसी के बेस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड किए गए हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे यूनिट 4 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीन में देख रहे हैं यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड में टाइटल लेसन दिए हैं अकॉर्डिंग टू बुक वाइज, और उसके राइट हैंड साइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहला टाइटल है मेन मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ लीगल रिसर्च। तो इसमें से सबसे मेन क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट वो बनेगा, डिस्कस द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ लीगल रिसर्च। सेकेंड मेन टाइटल है सोशियो लीगल रिसर्च इन इंडिया एंड लीगल रिसर्च एंड लॉ रिफॉर्म्स। इसमें जो एक ही क्वेश्चन है काफी घुमा फिरा के आ सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि और करके हमने टोटल 3 क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए गए हैं। तो क्वेश्चन ये लगभग सेम ही रहेगा, एक ही चीज पूछी गई है बट थोड़ी घुमा फिरा के है। तो इसमें क्या है कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मेन कंसेप्ट पे करना है जो कि आपका बिलोंग करता है सोशियो लीगल रिसर्च एंड एनालाइज द सिनेरियो ऑफ सोशियो लीगल रिसर्च इन इंडिया। जैसे कि आप सेकंड भी देख रहे हैं, सेकंड में भी लिखा हुआ है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियो लीगल रिसर्च एंड डिस्कस इट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। थर्ड भी सेम क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन सोशियो लीगल रिसर्च इन इंडिया। तो कंक्लूजन ये है कि टोटल सेम क्वेश्चन है, सेम आपका कंटेंट आएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। तो आपको मेन जो कंसेप्ट है वो सोशियो लीगल रिसर्च विद रेफरेंस टू इंडिया से इंपॉर्टेंट करके डिस्कस जरूर करना है फॉर द एग्जामिनेशन के लिए। थर्ड मेन टाइटल है काइंड्स ऑफ लीगल रिसर्च, और जो कि हो सकती है डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे प्रोफेसर थे गाइड ने, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको स्किप नहीं करना है। जो कि आप देख रहे हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्ट्रिनल रिसर्च एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सेकेंड इज व्हाट इज द रेलेवेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च एंड हाउ एम्पेरिकल रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्ट्रिनल रिसर्च। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली आपका जो मेन टाइटल है वो है काइंड्स ऑफ लीगल रिसर्च, दैट इज द डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल। लास्ट टाइटल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लीगल रीजनिंग के ऊपर, यूज ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, जिसमें से आपका मेन क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च, गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मेनली हमारा इस यूनिट 1 में हमने देखा कि टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आउट ऑफ 2 तो डेफिनेटली आएंगे, आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना है। तो मेनली आपको ये 4 क्वेश्चन पे मेन फोकस करना है। अब चलते हैं यूनिट 2 के साथ। अब यूनिट 2 में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में टाइटल दिए गए हैं, टोटल मेन 3 कंसेप्ट ही है इसके ऊपर, मेनली कि आपको काफ़ी डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा लीगल नॉलेज, जिसमें कि मीनिंग ऑफ लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ एंड वेयर टू फाइंड लॉ की बात की गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय लॉ एंड डिस्कस इट्स ब्रीफ वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो ऑप्शनल है व्हाट डू मीन बाय लॉ, व्हाट आर इट्स सोर्सेस, डिस्कस इन डिटेल एनी वन ऑफ देम। दैट मीन्स कि फ्रेंड्स आपको किसी भी हाल में क्वेश्चन मिस नहीं करना है। यानी कि आप इस टाइटल का जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाट डू मीन बाय लॉ एंड द थर्ड जो देख रहे हैं हाइपोथेसिस, ये 2 कंसेप्ट भी आप अगर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका यूनिट 2 भी वेरी क्लियर हो जाएगा। तो उसमें सेकंड जो मेन टाइटल है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन डूइंग लीगल सर्च एंड आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली जो लीगल रिसर्च में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में बात की गई है, जिसकी फर्स्ट ऑफ ऑल है राइट अ नोट ऑन द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डूइंग लीगल रिसर्च। सेकंड इज व्हाट डू मीन बाय द अवेलेबल लिटरेचर एंड बिब्लियोग्राफी, हाउ फार सर्वे ऑफ दिस टू इज हेल्पफुल इन मॉडर्न डे लीगल रिसर्च। जैसे कि हम देख रहे हैं कि फ्रेंड्स हमें डिसर्टेशन भी बनानी है, तो जो आपका सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी वो डिपेंड करता है उसी के एंटायर फैक्टर्स के ऊपर। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है सेकंड यूनिट का, जो कि व्हाट हैज द सर्वे ऑफ अवेलेबल लिटरेचर एंड बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड इन आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी रिपीटेड हो चुका है पहले भी, तो आपको ये भी स्किप नहीं करना है। और जो थर्ड हमने बात की कि हाइपोथेसिस के बारे में, तो उसमें उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, सोर्सेस एंड इट्स फॉर्मुलेशन की बात की गई है। जिसमें सबसे पहले हमारा मेन क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आल्सो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन लीगल रिसर्च। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जब भी आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं यूनिट 3 के साथ। ये यूनिट 3 की बात की गई है, जिसमें कि सबसे पहला टाइटल है हमारा लीगल रिसर्च डिजाइन के बारे में।
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीट होता हुआ है कि एक्सप्लेन द मीनिंग, कंटेंट, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल रिसर्च डिजाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सैम्पलिंग डिजाइन फॉर लीगल रिसर्च, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग एंड व्हाट कंसिडरेशंस अ रिसर्चर शुड कीप इन माइंड फॉर कलेक्टिंग अ गुड सैंपल। सेकंड भी सेम है लगभग, व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल डिजाइन ऑफ लीगल रिसर्च एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पलिंग यूनिट। उसके बाद थर्ड यूनिट है डाटा कलेक्शन एंड मेथड्स और टेक्निक ऑफ लीगल रिसर्च, जैसे कि हम जानते हैं जब भी हमें डिसर्टेशन की प्रिपरेशन करनी है तो हमें लीगल रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, और वो किस तरह करनी है वो सब आपको इस सब्जेक्ट की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। तो थर्ड यूनिट जो हमने देखा कि थर्ड टाइटल डाटा कलेक्शन में, उसमें हमारा मेन क्वेश्चन है राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन इंटरव्यू टेक्निक्स एज अ मेथड फॉर डाटा कलेक्शन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केलिंग टेक्निक एंड व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन स्केलिंग। Highlight some of the positive as well as the negative aspects of scaling technique when used in the arena of legal research. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 का, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लीगल रिसर्च डाटा, जिसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल रिसर्च डाटा। तो उसमें हम देखा कि जो हमारे मेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है लीगल रिसर्च डिजाइन एंड द नेक्स्ट इज डाटा कलेक्शन एंड मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ लीगल रिसर्च। यानी कि आप इन दो पे मेनली फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका यूनिट 3 भी वेरी क्लियर होने वाला है। अब बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके सारे क्वेश्चंस यानी कि इसमें टोटल मेन 3 टाइटल्स हैं और तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस के एंड में कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यूनिट 4 तो देखो किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। तो उसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल है सोशियोमेट्री जनरलाइजेशन इन लीगल रिसर्च एंड प्रिपेयरिंग अ लीगल रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मेन क्वेश्चन है कि एग्जामिन द रिलेवेंसी एंड यूटिलिटी ऑफ सोशियोमेट्री इन सोशियो लीगल रिसर्च एंड गिव सुटेबल एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें एक बात मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं कि सुटेबल एग्जांपल्स जैसे हमसे स्पेसिफिकली पूछा गया हुआ है, अगर हमसे नहीं भी पूछा गया हो तो भी हमें डेफिनेटली काफी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें 7 से 8 पेज भरने पड़ते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो ये हमें इफ अगर नहीं पूछा गया तो अभी हमें एक्सप्लेन करना जरूरी है। उसके बाद है शॉर्ट नोट ऑन जनरलाइजेशन इन लीगल रिसर्च, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय द टर्म लीगल रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ एन आइडियल लीगल रिसर्च रिपोर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं सेकेंड टाइटल के ऊपर जो कि रिपोर्ट राइटिंग। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन रिपोर्ट राइटिंग किसी के साथ जुड़ा हुआ, और अगर सेपरेटली आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर ही एक ऐसे के रूप में पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। उसके बाद यूनिट 4 का जो हमारा लास्ट टॉपिक है टाइटल है वो है कंप्यूट एप्लीकेशन एंड लीगल रिसर्च, जिसमें हमारा क्वेश्चन बनता है क्रिटिकली एग्जामिन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर इन लीगल रिसर्च। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि पूरे सब्जेक्ट में जो हमने देखा कि कंक्लूजन में क्या निकलता है कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको करने हैं और उसकी हेल्प से आप इजीली अपना एग्जाम ये वाला क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और चैनल सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी हमारे एलएलएम की प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर टाइमली अवेलेबल मिलते रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, और जैसे आज क्लासेस चल रही हैं उनको अटेंड करते रहिए और इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप ध्यान में रखते हुए एग्जाम में जाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।